कल जो है वो अपना पहला सेक्शन कंप्लीट किया था। इसमें सिर्फ एक आखिरी चीज है छोटी सी दी हुई है कि रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डीमॉड्यूलेशन। तो वो एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि एक होती है मॉड्यूलेशन, दूसरी होती है बेटा डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, दो वेव्स को आपस में कंबाइन करते हैं और दोनों वेव्स को कंबाइन करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। जैसे एफएम रेडियो स्टेशन है, उसके ऊपर अगर कोई बंदा बात करता है तो उसकी आवाज की मॉड्यूलेशन होती है और वो आवाज रेडियो स्टेशन से बहुत दूर तक पहुंच जाता है। अब जब वो रेडियो के ऊपर पहुंचता है तो रेडियो क्या करता है, उससे वापस वही आवाज रीजनरेट करता है। तो वापस उसी आवाज को रीजनरेट करने के प्रोसेस को कहा जाता है डीमॉड्यूलेशन। और ये जो डीमॉड्यूलेशन होती है ये हमेशा आरसी सर्किट करता है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट करता है। और इसके अंदर एक नॉन लीनियर डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है, डायोड। डायोड एक नॉन लीनियर डिवाइस होता है। नॉन लीनियर का मकसद है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। अब डायोड क्या है, इसी चैप्टर के अंदर आगे हमारा टॉपिक है डायोड का। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि आप कहोगे कि जो डीमॉड्यूलेशन होती है वो विद द हेल्प ऑफ आरसी सर्किट एंड नॉन लीनियर डिवाइस जो है वो होती है। सिंपल दो तीन चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। डीमॉड्यूलेशन इतनी आपको ज्यादा नहीं दी गई है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का बेटा दूसरा सेक्शन है जो है हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स बेटा। अब देखें ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या होती है, या सॉलिड स्टेट फिजिक्स किसको कहा जाता है बेटा। ये जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स होती है बेटा, ये डील्स विथ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बेटा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बेटा। ये जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स होती है बेटा, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से डील करती है। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है बेटा, जैसे ये होता है कि कोई चीज इंसुलेटर क्यों होती है, होते हैं एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना बेटा। जैसे सिलिकॉन के अंदर सिलिकॉन है, सिलिकॉन ग्रुप 4 के होते हैं और इनका क्या होता है, शेयरिंग होती है। ये आपकी पढ़ी हुई है, शेयरिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। तो मींस एक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होता है। तो बॉन्ड का मकसद क्या है कि ओवरलैपिंग हो रही है, कि एक का शेल और दूसरे का शेल मिलके एक सिंगल शेल बन गया, ठीक है। तो ये जो शेल की ओवरलैपिंग होती है ना, इसमें शेल जब आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो हम कहते हैं अब ये शेल नहीं रहा, ये बैंड बन गया। तो कंबाइंड शेल्स को हम क्या कहते हैं, कंबाइंड शेल्स को हम बैंड्स कहते हैं। और ये कब होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड्स और गैसेस में नहीं होते, क्योंकि उसके एटम्स एक दूसरे से दूर होते हैं। तो पहली बात याद रखनी है कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स कहती है कि एटम के जो सॉलिड फॉर्म में चीज होती है उसके एटम्स इतने क्लोज होते हैं कि फिर उसको इंडिविजुअल शेल समझने से बेहतर है अब कलेक्टिवली उनको एक कंबाइंड शेल समझ लें, जिसको हम कहते हैं कि ये बैंड है। कि शेल्स मिलके आपस में क्या बना रहे हैं, शेल्स मिलके आपस में बैंड बना रहे हैं, ठीक है। अब ये ज्यादातर किसमें होता है, ज्यादातर होता है वैलेंस शेल्स में। वैलेंस शेल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, वैलेंस शेल आपस में मिलके वैलेंस बैंड बना लेते हैं। और आपको पता है ये वैलेंस शेल या वैलेंस बैंड वो आखिरी शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाउंडेड कहलाते हैं। अगर
कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से भी निकल जाता है तो हम उसको कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन का मकसद है ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी शेल का, किसी बैंड का हिस्सा नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही वो है, मींस वो बाउंडेड नहीं है। और ये जो वैलेंस बैंड होता है ये आखिरी बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होता है। अगर उससे भी इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है मींस वो इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, फ्री। और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो उसकी एनर्जी जीरो या जो है वो पॉजिटिव बन जाती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के मुताबिक जब सॉलिड फॉर्म में एटम्स एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आने की वजह से वो आपस में शेल्स, आउटर जो बाहर वाले शेल होते हैं, अंदर वाले नहीं होते, जो बाहर वाले शेल, क्योंकि बॉन्डिंग किसमें बनती है, बाहर वालों के अंदर बनती है, अंदर तो नहीं बनती। तो ये जो बाहर वाले शेल्स होते हैं ये आपस में कंबाइन होके एक कंबाइंड कलेक्टिव, ये पूरे मटेरियल के अंदर बनता है। देखें ये एटम इसके साथ है, ये इस तरह से ये पूरे मटेरियल का एक ही बन जाएगा। पूरे मटेरियल के अंदर बॉन्डिंग होगी और ये जो होती है ये पूरा सिस्टम इसके अंदर बनेगा। ठीक है। अब दूसरी बात ये होती है कि बैंड थ्योरी टाइप्स ऑफ मटेरियल भी बताती है बेटा। इसमें पहला जो मटेरियल बताती है बेटा वो होता है कंडक्टर बेटा। ठीक है। अब ये बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड पहला जो हमें बताती है वो कंडक्टर्स के बारे में बताती है। ठीक है। अब ये कंडक्टर कौन सा होता है, देखें यहाँ पे दो ऐसे जो है वो बैंड होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है वैलेंस बैंड बेटा। तो वैलेंस बैंड को तो हमने डिस्कस किया। वैलेंस बैंड का मकसद कौन सा होता है, वैलेंस शेल की कॉम्बिनेशन से जो बैंड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। अब ये कंडक्शन बैंड क्या होता है बेटा, कंडक्शन बैंड किसको कहा जाता है बेटा, कंडक्शन बैंड का मकसद है, सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस शेल में बेटा। ठीक है। अब वैलेंस शेल से निकल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन फ्री। फ्री का मकसद है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड एक स्टेट का नेम है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जब वो किसी भी शेल के अंदर नहीं होता तो हम कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन शेल में या कंडक्शन बैंड में चला गया। ठीक है। तो ऐसी स्टेट जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी भी शेल से फ्री हो जाए तो हम कहेंगे वो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर चला गया, वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से किसमें चला गया, कंडक्शन। इसी तरह हर मटेरियल के अंदर हम दो बैंड कंसीडर करते हैं, एक वैलेंस बैंड जिसमें वो आखिरी हद जिसमें इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं, और उस वैलेंस से भी जब निकल के वो फ्री हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो किसमें आ गए, कंडक्शन। कोई कंडक्शन बैंड ऐसा नहीं होता जैसे वैलेंस बैंड वगैरह है, वो कोई शेल नहीं होता, जस्ट ये स्टेट है। तो हम कहते हैं कि इस स्टेट का नेम क्या है, कंडक्शन बैंड है, या इस स्टेट का नेम कौन सा होता है, कंडक्शन शेल का। ठीक है। तो ये हमारे पास होता है बेटा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बेटा। ठीक है। अब आपको पता है बेटा कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को आजाद करवाने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले आना। फ्री होने का मकसद क्या है, इलेक्ट्रॉन किस तरह गया बेटा, इलेक्ट्रॉन चला गया फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन। तो बेटा कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं और थोड़ी ही एनर्जी देंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्री। इवन जो ये रूम टेम्परेचर होता है, आपको पता है टेम्परेचर भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, थर्मल एजिटेशन जिसको कहते हैं। इवन रूम टेम्परेचर पे भी कंडक्टर
कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो वैलेंस बैंड छोड़ के किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और जब वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो हम कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या बन गए, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। तो आप कहोगे कि कंडक्शन बैंड से आपको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन जब तक कंडक्शन बैंड में नहीं आएगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा ना तब तक वो इलेक्ट्रॉन करंट की सूरत में फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट की सूरत में फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, करंट की सूरत में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं करता, मूव नहीं करता। ठीक है, तो आप कहोगे कि जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में, जिस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में या उससे लोअर बैंड्स में, उस मटेरियल के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट तब फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से, बैंड से निकल के किस में आ जाएगा, कंडक्शन में आ जाएगा तो फ्लो करेगा। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तब तक करंट फ्लो करता है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो कंडक्टर होता है ना, अब इसको हम इस तरह बनाते हैं। सपोज करें कंडक्टर के अंदर एक होता है बेटा, ये इस तरह से, ये वैलेंस बैंड है बेटा, ये है वैलेंस बैंड बेटा। अब इसका कंडक्शन बैंड बहुत क्लोज होता है बेटा, ये होता है कंडक्शन बैंड। इनके दरमियान कोई गैप नहीं होता, नो, इसके अंदर आप कह सकते हैं नो गैप। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर होते हैं। रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, कंडक्शन में। ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, इसलिए जब आप उससे बैटरी कनेक्ट कर देते हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो बड़े होते हैं और वो इजीली फ्लो कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है इस तरह से। अब दूसरा होता है इंसुलेटर, दूसरा होता है इंसुलेटर बेटा। जो इंसुलेटर होता है ना, उसकी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होते हैं। जो कंडक्टर होता है ना उसमें लूजली बाउंडेड, थोड़ी एनर्जी से वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, लेकिन इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होते हैं। और जब आप उसको भले बैटरी भी वही काम करती है, बैटरी हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस से कंडक्शन में जाएगा एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि कंडक्शन हायर बैंड कहलाता है और वैलेंस लोअर बैंड कहलाता है। लोअर से हायर में जाने के लिए क्या होगी, एनर्जी गेन करेगा। तो जो इंसुलेटर होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइटली बाउंडेड होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए फ्रॉम वैलेंस टू द कंडक्शन। इसलिए हम कहते हैं उनमें गैप ज्यादा है, गैप एक हम यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं। तो आप कहेंगे कि वाइड फॉरबिडन गैप, इसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप का मकसद है इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस के अंदर होगा या कंडक्शन के अंदर होगा, बीच में तो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता बेटा, शेल के सिवा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये होगा बेटा फॉरबिडन गैप। इसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन एनर्जी लेवल। मींस इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, वैलेंस से आजाद होने के लिए इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए जब आप उसको बैटरी कनेक्ट करते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते और उसमें करंट फ्लो नहीं करता। इसको सिचुएशन को हम एक गैप से सिमिलरिटी देते हैं कि जैसे वैलेंस और कंडक्शन के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है जिसको पास करने के लिए इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिसको फर्मी लेवल कहा जाता है। मुख्तलिफ इसकी चीजें, इतना डीप आपके पास दिया हुआ नहीं है। तो मीन्स इसके अंदर आप कहेंगे कि इसके कंडक्शन बैंड के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है।
और एम्प्टी कंडक्शन बैंड होगा तो करंट फ्लो नहीं कर, क्योंकि करंट उन इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है जो कंडक्शन बैंड के अंदर होते हैं, फ्री होते हैं। आप इसको इस तरह से कहें, अगर उसे हाई एनर्जी देते हैं क्या वो कंडक्ट करता है, मेल्ट थी स्टेट चेंज थी भले केतरी कोशिश करे सफा आयोनाइज्ड स्टेट में वठी वने वो अनेड़ी जरूरत केड़ी है पाण के तो उनके हरु भरु आयोनाइज्ड स्टेट में वठी पोने जा इलेक्ट्रॉन जंप कराए पो पाण उन में करंट फ्लो कराई वने का सुठो है तो कॉपर जी वायर इस्तेमाल करे जे हरु भरु तो मतो ने पॉसिबिलिटी बुधाया पियो ना हाई स्टेट दे तो वठी वने आयोनाइज्ड स्टेट दे उते थी विंदो जो इलेक्ट्रॉन हलिया विना न्यूक्लियस में निकरी विंदा हलिया तो वैलेंस में कंडक्शन जी रहा, ठीक है। वैसे नॉर्मली एतरो जेकॾहिं उनखे एनर्जी ॾींदो त माना उन में ब्रेक डाउन ईंदो। ब्रेक डाउन जो मक़सद इहो है तो उन जा एटम्स टोटली टुटी वेंदा छो त बैटरी जेका हूंदी उहा बॉन्ड ते प्रेशर लॻाईंदी, जेकॾहिं उहा ह्यूज अमाउंट में जेकॾहिं बैटरी ॾिनी तो मटीरियल सॼो अंदरां टुटी वेंदो, ठीक है। जेको माना ज़ेनर डायोड जेको कम कंदो है उते त ज़ेनर डायोड पाण वटि कम कोने पर रिवर्स बायसिंग पाण पढ़दासीं उन में हिकिड़ो टर्म होंदो रिवर्स बायसिंग, उन में ज़ेनर डायोड जेको होंदो वो इन प्रिंसिपल होंदो। तो देखिए ये वाइड फॉरबिडन गैप होंदो। अब देखें इसके बाद इसमें क्या होता है कि तीसरा जो मटेरियल होता है बेटा वो होता है सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर जो होता है उसके अंदर होता है नैरो गैप, इसके अंदर नैरो गैप होता है एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर बेटा, एट रूम टेम्परेचर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसके अंदर रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है और डिक्रीजेस विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। क्यों होता है बताता हूं आपको, ठीक है। जो सेमीकंडक्टर होता है बेटा उसके अंदर गैप न वाइड होता है और ना ही बहुत ही कम होता है, मींस ये नैरो गैप होता है, इसको हम कहते हैं नैरो गैप बेटा। इसके अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ही थोड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन में, रूम टेम्परेचर पे बहुत ही थोड़े इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में होते हैं, इसलिए अगर रूम टेम्परेचर पे उस पे बैटरी कनेक्ट करेंगे बहुत थोड़ा करंट फ्लो करेगा, बहुत थोड़ा करंट फ्लो करेगा क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसके पास, ठीक है। अब देखें आपने पढ़ा है कि इसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है, ये हम पढ़ते हैं ना क्यों होती है, इसलिए कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, कंडक्शन में, और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। हम कहेंगे रेजिस्टेंस क्या होगी, कम हो गई। इसीलिए हम कहते हैं सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बढ़ने से फ्री इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते। जबकि देखिए रेजिस्टेंस की नेचर अलग है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है ड्यू टू द कोलिजन और उसमें टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन बढ़ती है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए नेचर चेंज है इसकी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि तीन मटेरियल्स होते हैं, एक सेमीकंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, कंडक्टर होता है। इसके अंदर वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, और ये बैंड जो होते हैं ये बनते हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ शेल्स, जब जिसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताती है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। इंसुलेटर का कंडक्शन बैंड खाली होता है, उसमें होते ही नहीं है। कंडक्टर का जो, आप कंडक्टर के बारे में ये भी कह सकते हैं जो वैलेंस बैंड है वही कंडक्शन बैंड। कंडक्टर के दोनों बैंड्स इतने क्लोज हैं कि जो वैलेंस है वही कंडक्शन है। आप वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे ना तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ चले जाएंगे,
कंडक्शन, इवन रूम टेम्परेचर जो होता है, रूम टेम्परेचर भी इतनी एनर्जी दे देता है कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, ह्यूज अमाउंट जो होती है वो कंडक्शन बैंड में होती है। ठीक, कंडक्शन बैंड का मकसद है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कोई बैंड नहीं होता ऑर्बिट करने वाला, ये एक स्टेट होती है जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। अब आ जाते हैं आगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। आगे हमारी इंटरेस्ट है कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स। बेटा सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्शन कैसे होती है बेटा? सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बेटा इसके अंदर दूसरे भी होंगे, लेकिन हमारी जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर है। इंट्रिंसिक का मकसद क्या है? इंट्रिंसिक का मकसद है प्योर फॉर्म में। अगर हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो तो हम क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक। जैसे आटा होता है, आप कहेंगे प्योर आटा इंट्रिंसिक है, आप नमक मिलाते हैं वो एक्सट्रिंसिक बन जाता है, उसमें मिक्सिंग नहीं है। जब मिक्सिंग नहीं होती तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक। ठीक है, और ये ग्रुप 4 के होते हैं। ग्रुप 4 के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने होते हैं? 4, और 4 सराउंडिंग वाले 4 के साथ क्या बनाते हैं? पेयर, और इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये जो होते हैं ना सिलिकॉन या जर्मेनियम कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, मींस आउटर मोस्ट शेल ओवरलैप करते हैं। बॉन्ड बनने का मकसद क्या है? ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये होता है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्या? कोवेलेंट बॉन्ड इनर्ट गैस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेटा। ठीक है, और इसके अंदर जो होते हैं बेटा प्योर फॉर्म में, ठीक है, इसके अंदर एक होते हैं बेटा नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। बेटा नेगेटिव चार्ज कैरियर्स जो होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें 2 किस्मों के चार्ज कैरियर्स होते हैं, और दूसरे होते हैं बेटा पॉजिटिव होल्स। ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। और ये जो होल होता है बेटा ये कोई फिजिकल चार्ज प्रोटॉन की तरह नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन कहीं पे एब्सेंट हो जाता है हम कहते हैं वह पॉजिटिव होल बन गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। अब ये क्या होता है समझाता हूं आपको। देखिए सपोज करें बेटा कि ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बेटा ये एटम है, इस तरह से सिलिकॉन ले ले या जर्मेनियम ले ले बेटा, इस तरह से ये सिलिकॉन होता है बेटा। अब इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4 के साथ 8 बनते हैं। इस तरह से इनकी बॉन्डिंग होती है बेटा। इनके दरमियान बॉन्डिंग बनती है बेटा, ये बॉन्डिंग बनती है इनके दरमियान बेटा।
बॉन्डिंग होती है। और ये जो बॉन्ड में है ना मीन्स ये वैलेंस बैंड है बेटा, बॉन्ड के अंदर है मीन्स ये वैलेंस बैंड वाले हैं, बॉन्ड के अंदर वही होते हैं जो वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से इनकी जो है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग बनती है बेटा, ये बैंड बनता है इसके, मीन्स ये वैलेंस बैंड में बेटा। ठीक है, अब आप इसको कनेक्ट करते हो बैटरी से। सपोज करें आपने ये मटेरियल है और इसको आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी से बेटा, ये आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी क्या करेगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से क्या होगा बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल इनको अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, रिपेल करेगा। बॉन्ड के ऊपर क्या आएगा, प्रेशर आता है। ठीक है, बॉन्ड के ऊपर प्रेशर आता है। सपोज करें ये बॉन्ड प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका और इलेक्ट्रॉन टूट गया। ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉन निकल गया बॉन्ड से। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मींस वो इलेक्ट्रॉन किधर गया, वो वैलेंस से चला गया कंडक्शन, मींस ये इलेक्ट्रॉन चला गया वैलेंस से और पीछे इस इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन तो आ गया बाहर, पीछे बॉन्ड खाली रह जाएगा। तो जो पीछे बॉन्ड खाली रह जाता है वहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, मींस इस जगह जो वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से बॉन्ड के अंदर वैकेंसी खाली हुई, मींस वो वैकेंसी क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, पॉजिटिव। तो ये कोई वैकेंसी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है और वहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव होल इसको कहते हैं। बाकी कोई फिजिकल नहीं है, ये कोई प्रोटॉन की तरह नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, जस्ट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे जो अंधेरा होता है ना, जो आइंस्टाइन वाली बात की, जो अंधेरा होता है वो क्या होता है, एब्सेंस ऑफ लाइट होती है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है जब निकल जाता है पीछे बॉन्ड खाली होता है, जो पीछे बॉन्ड खाली होता है उसको पॉजिटिव होल कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये पॉजिटिव बॉन्ड खाली होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाता है और ये होल जो पहले वहां पे था अब यहाँ पे बन गया, ये होल फिल हो गए तो होल यहाँ पे जनरेट हो गए। ठीक है, तो क्या होता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जंप करते जाते हैं और होल इस तरह से बनते जाते हैं, इस तरह से बेटा, इस तरह से। इस तरह से। ठीक है, ऐसे नहीं इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे भागते जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, होल बनेंगे, पीछे वाले इलेक्ट्रॉन उनके अंदर आएंगे और इस तरह से जैसे ट्रैफिक जैम होता है, गाड़ियां बिल्कुल रोड ब्लॉक है, दो गाड़ियां आगे हुई उनके पीछे गैप हुआ, दूसरी गाड़ी उसकी तरफ गई, मींस गाड़ियां फॉरवर्ड जा रही, गैप किस तरफ जा रहा है, बैकवर्ड जाता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन निकलता है, होल बनता है, इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ मूव कर रहा है, गैप किसकी तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एंड होल माइग्रेशन। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है टुवर्ड्स राइट तो होल किस तरफ करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर ये होता पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करता, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो होल किस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल माइग्रेशन। और इलेक्ट्रॉन और होल बनते किससे, एक बॉन्ड टूटने से एक होल बनेगा और एक क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन। मींस जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल बनते और इनकी तादाद बराबर होगी। जितने अगर 10 बॉन्ड टूटेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 10 क्या बनेंगे, होल बनेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से निकलेगा एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है बेटा, वैलेंस से किस में जा रहा है, कंडक्शन में। और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस होल के अंदर आएगा तो क्या होगा, एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज करेगा तो उसमें से क्या निकलेगा, फोटॉन निकलेगा।
इसमें से फोटॉन निकलेगा बेटा, तो सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते जाएंगे, लूज करते जाएंगे, गेन करते जाएंगे, लूज करते जाएंगे। ये ऐसे होता है इसका प्रोसेस, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होता इलेक्ट्रॉन निकले कंडक्टर की तरह बस भागते गए पॉजिटिव टर्मिनल की तरह, ऐसे नहीं होता सेमीकंडक्टर के अंदर। सेमीकंडक्टर के अंदर गैप्स बनते हैं, उनको पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। उन गैप्स को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। वैसे वो कुछ नहीं पॉजिटिव होता, जस्ट वो क्या होता है? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये, और ये देखिए यही हो रहा है। देखिए ये जो फोटॉन इमिट होता है ना, फोटॉन तो लाइट होती है ना, ये इस बोर्ड के अंदर यही हो रहा है। डायोड लगे, एलईडी लगे, इसके अंदर यही मैकेनिज्म हो रहा है। जो लाइट निकल रही है वो आपको नजर आ रही है। ये जो छोटे छोटे डायोड आजकल जो आप इस्तेमाल करते हो ना, ये डायोड होते हैं। ये जो एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, उसमें यही प्रोसेस, उसमें जब करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वापस होल में सेट हो, जब वो होल में वापस आएंगे तो एनर्जी लूज करेंगे और वही एनर्जी आपको लाइट की सूरत में बाहर मिल रही। ठीक है, इंशाल्लाह कल आगे डिस्कस करते हैं।